नॉर्मली देखा गया है दैट जब भी कोई आईपीओ ओपन होता है तो आईपीओ ओपन होने से पहले वो कंपनी एक लिस्ट पब्लिश करती है दैट हमने इन इन इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करके इतने पैसे रेज करे हैं। जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं प्रिविलेज्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको कंपनी अपना आईपीओ ओपन होने से पहले ही शेयर्स अलॉट कर देती है, इनको हम बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। अब जो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ से आते हैं, एंड क्या आपके एंड मेरे जैसे लोग वो एंकर इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं दैट एंकर इन्वेस्टर ये कौन होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इस तरह के जो भी ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब ये अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर कर लेते हैं तो ये किसी भी आईपीओ में एंकर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड इन्हीं को हम बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। एंड जो ये एंकर इन्वेस्टर होते हैं इनको मिनिमम कितने अमाउंट के शेयर को अप्लाई करना पड़ेगा एंड कितने अमाउंट के शेयर्स इनको अलॉट होंगे, उसकी एक लिमिट होती है। एंकर इन्वेस्टर वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी आईपीओ में मिनिमम 10 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं अगर वो आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है। एंड ये 10 करोड़ रुपए की लिमिट 1 करोड़ हो जाती है अगर वो आईपीओ एसएमई आईपीओ है तो। अब जो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये आंख बंद करके किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई नहीं कर देते। ये अप्लाई करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट से बात करते हैं, लीड मैनेजर से बात करते हैं, कंपनी के पेपर को स्क्रूटनाइज करते हैं, अपनी खुद की रिसर्च इंप्लीमेंट करते हैं। एंड उसके बाद जब उनको लगता है दैट यस दिस इज द आईपीओ हमको अप्लाई करना चाहिए, तभी वो उस आईपीओ में अप्लाई करते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये काफी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। एंड इसी वजह से जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं ये आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक नेविगेटर का काम करते हैं, उनके लिए एक दिशा सूचक का काम करते हैं दैट हमने इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई किया है, आप भी इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी कंपनी का आईपीओ आता है एंड उसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट रिलीज होती है एंड अगर उस लिस्ट में काफी फेमस नाम है तो आप मान के चलो उस कंपनी के आईपीओ को काफी फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फिर क्या ऐसा पॉसिबल है दैट अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड उस आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो कंपनी कुछ एंकर इन्वेस्टर्स को अप्रोच करे एंड उनको अपने शेयर्स डिस्काउंट में दे दे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी का जो भी प्राइस बैंड होता है, कंपनी को अपर प्राइस बैंड पर शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट करने होते हैं। उससे सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी अपने शेयर्स को एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट नहीं कर सकती, ये लिमिटेशन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, अगर किसी कंपनी ने अपने आईपीओ के शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को अप्लाई करे हैं, आईपीओ आ गया, कंपनी की लिस्टिंग हो गई, तो अब क्या वो एंकर इन्वेस्टर्स अपने इन शेयर्स को बेचकर मार्केट से बाहर निकल सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को किसी एंकर इन्वेस्टर को अलॉट करा है तो वो जो एंकर इन्वेस्टर है उस एंकर इन्वेस्टर को मिनिमम 1 मंथ 50% शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे एंड मिनिमम 90 डेज वो इस कंपनी को बैलेंस 50% शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे। अगर किसी इन्वेस्टर को एंकर कैटेगरी में शेयर्स अलॉट हुए हैं तो वो आईपीओ के 30 डेज से पहले तो उन शेयर्स को नहीं बेच सकता। इसका मतलब है दैट अगर किसी एंकर इन्वेस्टर को आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए हैं तो वो एंकर इन्वेस्टर 1 महीने से पहले 50% शेयर्स नहीं बेच सकता एंड 90 डेज से पहले बैलेंस 50% शेयर्स नहीं बेच सकता। ये जो 1 मंथ है इसको हम 30 डेज भी बोलते हैं। तो फिर अब क्वेश्चन आता है दैट अपने आईपीओ के कितने शेयर एक कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर सकती है? तो उसकी भी एक लिमिट है। बेसिकली जो आईपीओ होता है उसके अंदर जो QIBs का कोटा होता है उसका अप टू 60% कोई कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती। अभी तक हमने जाना दैट एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। अब जानते हैं दैट जो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो इंडिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एंकर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो आउटसाइड इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी एंकर इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। बट एंकर इन्वेस्टर्स बनने के लिए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोथ इंडियन एंड आउटसाइड इंडिया वाले इन दोनों को सेबी के पास एज एन एंकर इन्वेस्टर रजिस्टर होना पड़ता है एंड गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती। अब बात करते हैं दैट जो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं। बेसिकली एक तो ये कंपनीज के आईपीओ में शेयर्स अप्लाई करते हैं, दूसरा ये नॉर्मल कोर्स में भी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे एंड इसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। तो बेसिकली जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते
हैं, ये ज्यादातर केसेस में जो पब्लिक मनी होती है उसको मैनेज कर रहे होते हैं। आई मीन म्यूचुअल फंड क्या करता है, इन्वेस्टर्स के ही पैसे मैनेज करता है ना। पेंशन फंड क्या करता है, वो भी किसी के पैसे मैनेज करता है। ऐसे ही जो ये बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये भी किसी ना किसी के पैसे मैनेज ही कर रही होती हैं। तो जो ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली ये पब्लिक मनी को मैनेज कर रहे होते हैं। एंड अब जानते हैं क्या आपके और मेरे जैसे लोग भी एंकर इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है, आपके और मेरे जैसे लोग जो इंडिविजुअल्स हैं वो एंकर इन्वेस्टर्स नहीं बन सकते। बिकॉज जो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये इंडिविजुअल्स नहीं होते, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशंस बेसिकली वो कंपनी की फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी और फॉर्म में हो सकता है, बट वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता। सो बेसिकली जो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये वो प्रिविलेज क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नॉर्मली कंपनियां अपना आईपीओ ओपन होने से पहले ही शेयर्स अलॉट कर देती हैं। एंड ये काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एंड ये दूसरे आपके और मेरे जैसे लोगों को हेल्प करते हैं ये डिसीजन लेने में दैट यस ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी का आईपीओ अच्छा है, हम पैसे लगा रहे हैं, आप भी इसमें पैसे लगा सकते हो। बट आपके और मेरे जैसे लोग कभी भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं बन सकते। एंड जो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं इनके ऊपर सेबी की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती हैं एंड ये सेबी के पास रजिस्टर होते हैं। सो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट एंकर इन्वेस्टर्स। यहाँ पर मैंने टेक्निकलिटीज डिस्कस नहीं करी, दैट अप्लाई कब करना पड़ेगा, कितने दिन में रजिस्ट्रेशन होगा, कौन से रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी। बिकॉज अगर मैं वो सब कुछ डिस्कस करने बैठूंगा तो ये वीडियो एक टेक्निकल वीडियो बन जाएगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ ये था दैट आपको पता चले दैट आईपीओ से पहले जो कंपनी कुछ प्रिविलेज लोगों को शेयर्स अलॉट करती है वो कौन लोग होते हैं एंड क्या आप उस कैटेगरी में शामिल हो सकते हो या नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।